जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है। लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है, दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। ये क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था, वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान, आप समझ लें, एनर्जी एंड टाइम हैज गॉन टू डिस्कस इंडिया। वी कुड हैव डिस्कस समथिंग एल्स द वे टुडे इंडिया इज डिस्कसिंग समथिंग एल्स। ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से, या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हों। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेटर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सी पैक 2, सी पैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार, कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं, जो इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, आई थिंक वैंग ही ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। वो पाकिस्तान को
उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देखे। आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन ये चीज हमारे सामने आ जाती है, ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। सो आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। ये है सवाल, ये है वो बात, ये है वो चीज आई विश कि हम इसमें थोड़े से समझदारी, अक्लमंदी और दानिश से इसका फैसला कर पाते। सो जिसे वो कहते हैं ना, ये है, ये मेन पॉइंट है। वो उन्होंने वो जो चीज थी, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की वो, अब इंडिया देखें, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत क्लासिकल बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये करते कि हम वी कुड हैव स्टॉप थिंकिंग, टॉकिंग, लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड कश्मीर, and we could have gone global. We could have decided, or we could have given whatever status we have to give to the Kashmir, and in return जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया कि वो जो स्पेशल स्टेटस है, हमने तो चलो वैसे ही खत्म किए हुए, तो हमारा तो कश्मीर पे स्टेटस चेंज है, उन्होंने 370 वो चेंज किया। हमने जो कश्मीर का स्टेटस था उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना लेते, अगर हमें बड़ा वो था, हिस्सा बना लेते आजाद जम्मू कश्मीर को, एंड टू द गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे एमएनएस के इलेक्शन हो जाते, प्रोविंशियल असेंबली में आ जाते, उनका ये स्टेटस चेंज हो जाता इन केस लाइक दिस। एंड देन कहते कि हमने कश्मीर, वो जो मकबूजा कश्मीर है वो भी हमारा है, और उसके ऊपर हमने स्टेटस चेंज कर लिया जैसे इंडिया ने किया। अब इंडिया को इस चीज का पता है कि ना वो आजाद कश्मीर ले सकते हैं और ना इंडिया पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर ले सकता है। सो दोनों एक दूसरे से दोनों कश्मीर नहीं ले सकते। कल मैं एक इंडियन मीडिया पे था, तो वहां पे बात हुई, वो सारे आपस में बातें कर रहे थे, 5-6 बैठे हुए थे लोग, ठीक है, बड़े सीनियर लोग थे, बड़े ऑनरेबल सीनियर डिसेंट प्रोफेशनल्स थे, रिटायर्ड जनरल्स थे, एकेडमिक्स थे, और वहाँ वो आपस में बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर ले लेंगे, आजाद कश्मीर नहीं लेंगे, छीन लेंगे, ले लेंगे, वापस ले लेंगे, हमारा है, उनका ये है, वो, ठीक है। सो वो इसलिए वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है ना बहुत सारे लोगों, क्योंकि देखें अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है जी हम कश्मीर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आजाद कश्मीर, डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ये कह रहे हैं, एनएसए दोवल नहीं बोलते, चलो सारे ये कहते हैं ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं ले लेंगे। बट कोई ये नहीं कह सकता, जो ये कह रहे हैं कि ले लेंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में ये चीज मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल रैट्रिक है। सो दिस इज ऑल फॉर 4 जून, ये 4 जून के लिए है। उस तक पहले जितनी भी बड़के पहले भी मारते रहे। पॉलिटिशियंस का काम होता है ना, वो क्या करें यार, उन्होंने अवाम को एंगेज तो करना है, उन्होंने लोगों को बिजी रखना होता है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने इस चीज में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया ने जो फैसला किया है, अगर हम ये फैसला हम कर लेते और हम इंडिया के उस फिक्स से निकल जाते, तो हमने तरक्की कर जानी थी। असा की कीता है असा, अच्छा, एंड देन you know you have acquired the means to fight a total war, full scale war, आप लड़ सकते हैं, you have that capacity and you move on, you change the direction of the country। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ਅਸੀਂ बैठे रहे जिनी देर तक सानू हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले गा रहे हैं, नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈਂਦੇ नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं, ਅਸੀਂ ये नहीं। मतलब दैट्स हाउ, मतलब मैं आप देखे ना, एंड फॉर दैट मैटर
देखिए हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे ज़ुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बना हो, ठीक है? और उसके ऊपर सिलाइयाँ की हों आपने। कोई इधरों मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता-फुटता कोई नहीं है। ये कपड़ा होता है, ठीक है? खिद्दू बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी सब, कोई कह रहा है इंज होना चाहिए था, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए। हर बंदा अपने दफ्तर में बैठ के जो है ना, दूसरे को गालियाँ दे रहा है। एंड मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ शायद, और भी बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे। This is one of the worst condition in Pakistan, where there is a complete mistrust at the institutional level. इस वक्त देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट दे आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है जी, बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन जो हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी देख रही है, हजूर आपकी क्या कैसे खिदमत करनी है, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो आजकल एक ही काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज की आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रर of 2024 will be the civil servants of Pakistan, not the politicians. Politicians शर्मा जाएंगे, ठीक है जी। सो पॉइंट ये है कि हम अब क्या कर रहे हैं, सिस्टम आपस में लड़ रहा है, तमाम स्टेट पिलर्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, टोटल कंप्लीट वो लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हमने जो लड़ाई है वो जारी है, ठीक है, लेकिन जो अवाम है वो देख रही है इनकी तरफ। अब गेंद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, अब गेंद जो है वो फौज उसके पास है, जुडिशरी के पास है, अवाम के पास तो गेंद आती नहीं है, ठीक है, और गेंद अब थोड़ी सी पॉलिटिशियंस के पास चली गई है, वो भी थोड़ी देर खेल लेते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह निज़ाम चल रहा है, और हमें उन्होंने डायरेक्शन बदल ली और अस्सी फंस गए हैं। हमें अब चीन ये कह रहा है कि अब दोनों साइड्स को जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज तैयार करनी है, पॉलिसी के दरमियान सिनर्जी लेके आनी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अपग्रेडेड वर्जन लेके आना है, पाकिस्तान की जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सपोर्ट करनी है, ग्रीन डेवलपमेंट में सपोर्ट करनी है, थर्ड पार्टी कोऑपरेशन इसमें घेर लेके आना है लोगों को। इन चीजों में अब पाकिस्तान बात करना चाह रहा है, लेकिन इस दफा चीनियों ने शिक रख दी है काउंटर टेररिज्म, ठीक है जी। या तो पाकिस्तान ने चीनियों को कन्विंस कर लिया है कि हमारे साथ मिलके बलोच मिलिटेंट से लड़ो, वन, या कन्विंस कर लिया है कि वॉर एंड टेरर में हमारा साथ दो, या कन्विंस कर लिया है कि ईरान एंड इंडिया के से पूछो कि ये ऐसे मिलिटेंट्स जो दोज हु आर ऑपरेटिंग इन बलोचिस्तान, ये कैसे इनको कैसे हल किया जा सकता है, और प्रेशर डालो इंडिया के ऊपर या प्रेशर डालो ईरान। इन किस इर्द गिर्द ये सारी डिस्कशन हुई होगी। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने एग्रीकल्चर, माइनिंग, न्यू एनर्जीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, जो कुछ भी इंडिया चाइना में देना चाह रहा है, ये उसके करीब भी नहीं पहुंचता जो अमेरिका इंडिया को दे रहा है, करीब भी नहीं पहुंचता, करीब भी नहीं पहुंचता। वही जी, हम शंघाई कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ हैं, यूएन में साथ हैं, फलानी जगह साथ हैं, हम आपके साथ ये हैं, ठीक है जी। और एक बड़ी अहम चीज़ है वैसे इसमें, जो चाइनीज़ पाकिस्तान को कह रहे हैं, वो इंडियंस भी खैर कहते हैं, वो ये है कि चाइनीज़ कन्विंसिंग पाकिस्तान दैट वी शुड स्टॉप दिस यूनिलैटरलिज्म, हेgemony, पावर पॉलिटिक्स, ब्लॉक एंटागनिज्म, कैंप कन्फ्रंटेशन, इन चीज़ों से हमें बचना है, ताकि हम ये अब ये जो कैंप कॉन्फ्रंटेशन है ना, ये पाकिस्तान का लफ्ज होगा, आई एम 200% श्योर। यूनिलैटरलिज्म इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस होगा, हेजमनी भी उनका होगा, पावर पॉलिटिक्स भी उनका होगा, क्योंकि अमेरिकन इंडिया को, सॉरी चाइनीज को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है, ठीक है जी। और वो अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं सीधा सीधा, एक तरफ तो हमारे ऊपर अमेरिकन प्रेशर है, पॉलिटिकल यूनिटी करनी है, सोशल स्टेबिलिटी करनी है,
सिक्योरिटी एनवायरनमेंट उस तरह नहीं है, डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। अब वो कहते तो हैं, तो हम जनाब आपके फलाने ही आ रहे हैं, टमकाने ही आ रहे हैं, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, चुक देंगे, तर देंगे, फड़ लांगे, वो कर देंगे, बट नहीं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की बात जो है वो उसका बड़ा वजन है कि डॉक्टर जयशंकर भी टेररिज्म की बात कर रहा है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यू भी टेररिज्म की बात कर ले। आप इजहार से ये लें, ये हैं आप इस वक्त आप बहुत बड़ी जो है ना वो चीज कर रहे हैं। ये हैं आप, टोटल सारी गेम आपकी इतनी सी है। सो आई विश कि हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। जो डॉक्टर जयशंकर आज देखें, एवरी लीडर हैज सम रियली टैलेंटेड पीपल जिनके ऊपर वो खड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी हैड दिस गुड लक टू हैव जयशंकर ऑन हिज साइड। देखें, जयशंकर के पास एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी ही हैड एन एक्सपीरियंस, ही अंडरस्टूड द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस। अब डॉक्टर जयशंकर भी मंदिरों पे जाते हैं और वो एक्सप्लिसिटली जाके पूजा करते हैं, which he should do, which he has a right as a Hindu. He should do whatever he feels like. लेकिन normally few years back or few months back you won't find him doing this. He is a foreign minister. He will not go every like week or in a month to the मंदिर। आप नहीं जाओगे। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड ही वो पॉलिटिक्स, सोसाइटी और वो इन चीजों से हैं लिंक। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को समझ आ गई कि पायन की करना है, क्या करना है। सो जो उनको समझ आ गई वो उसके ऊपर वो चल रहे हैं। ठीक है जी। सो अब लेट्स से क्या होता है और क्या नहीं होता, और हम किधर जाते हैं, इस तरह से किधर नहीं जाते, और हमारी क्या बनेगी। लेकिन इंडिया ने भी हमें वही बात की है जो चाइना ने की है। दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं। इंडिया, आप देखें ना, हमें यहाँ से जब इंडिया अपने आप को विश्व मित्र कहता है, ठीक है जी, कि हम जो है ना ताल्लुकात सबसे अच्छे रखना चाहते हैं। मतलब ये जो विश्व मित्र है, ठीक है जी, ये है वो चीज जिसको वो अब अपनी आइडियोलॉजी, कल्चर, वैल्यूज, सिविलाइजेशन को वो चाहते हैं कि दुनिया को इसका थोड़ा तड़का लगे, जैसे चाइनीज लगा रहे हैं। जैसे डॉक्टर जयशंकर coined the word a civilization state for India, which the Chinese used to call it। ठीक है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वेल, इसके ऊपर हम और बड़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन टुडेज कन्वर्सेशन इज वेरी पर्टिनेंट ऑन दिस पॉइंट दैट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग कि जो पाकिस्तान हमें नीचे लेके आना चाहता था, जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे, बेसिकली यही इसको नीचे लेके चली गई। और इसमें आई वोंट डिनाई ऑन दिस दैट इट हैज सम मेरिट। अगर हम थोड़ा सा खुला सोचना शुरू कर देते, बड़ा सोचना शुरू कर देते, मजहबी प्रिज्म से बाहर निकल जाते, मजहब को पर्सनल लाइफ में रहने देते, जो इंसान की एक पर्सनल लाइफ है, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ज्यू हो, सिख हो, दैट इज योर राइट, आप जो मर्जी करें, ठीक है, उसमें रहने देते, तो थिंग्स वुड हैव गॉट डिफरेंट। लेकिन क्योंकि हमने सारी की सारी गेम प्लान ही फिक्स करके बैठ गए, तोपें लगा के बैठ गए, हमें सोचा ही नहीं कि यार हमें थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। आज हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि हम देख रहे हैं कि इंडिया जो करेगा वो हम करेंगे। इंडिया की करे है, अच्छा उन्हें इंज कर ले, ओके करना है, इंज करना है, ऐसी करना है, इंज कर। ओ भाईजान, बाहर निकलो यार। The world is changing very fastly, or you can say the world has changed fastly, my friends। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने अपने आप को जैसे आप ये कह लें कि एक मुश्किल में डाल दिया। ट्रस्ट मी, मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि ये चीज़ें अगर पाकिस्तान पहले सोच लेता तो हमारे पास एक चीज़ होती, हम कहते यार ठीक है, तो आज हम इंडिया से कारोबार भी कर सकते थे। इंडिया के लिए हम देखिए, वो जो था ना, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने इंडिया को
बाहर पाकिस्तान के प्रिज्म से देखना बंद कर दिया, मैंने वो खिड़की बंद कर दी, बस बात खत्म। हमारा जब बायलैटरल ट्रेड ही नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो होना क्या था? हम तो आज कह रहे हैं कि भाई इंसानों तो इंडिया तो आलू लभ जाते, जनाब गंडे लभ जाते, प्याज मिल जाते, ये हम तो ये चीजें ढूंढ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं छोड़ो यार, मतलब लेट्स लुक इनवर्ड, हम इतनी बड़ी स्टेट है, कंज्यूमर मार्केट है ना भाई, वो तो ठीक है, हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है वो चीज, हमें जो स्टेप पहले लेने चाहिए थे वो उन्होंने ले ली, उनको सियाना बंदा मिल गया। आपकी जो लीडरशिप है सियानी होनी चाहिए, ताकि आपके लिए अच्छे फैसले करें, ना अगर चले हों, सेल्फ इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। इंडियन ब्यूरोक्रेसी को ये एडवांटेज तो है ना कि उनके पास लॉयल लोग हैं। सारे लोग लॉयल नहीं होते, कोई सारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी हाजी नहीं है, या कोई बहुत सियानी अक्लमंद अच्छी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जारी बात है, गंदे अंडे भी बीच में चलते रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे आपको सिपाही मिल जाए ना, साथी मिल जाए, खिलाड़ी मिल जाए, जो आपको एक ये जो डायरेक्शन पे ले जाते हैं। एंड नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर टुक अ डिसीजन, एंड दे आर वेरी रेलिवेंट। उन्होंने पूरी पाकिस्तान की स्टडी की, एंड उन्होंने राइट डॉट पे मारा आग, एंड दे आर सक्सेसफुल। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग एट दिस, डू वी हैव एनी ऑप्शन और नॉट।